नमस्कार, प्रदेश है 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। छठे चरण में जिन 10 जिलों में मतदान होना है उनमें गोरखपुर भी शामिल है, जहां की सदर सीट से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी मैदान में है। 3 मार्च को गोरखपुर में वोट डाले जाने वाले हैं और सीएम ने खुद गोरखपुर में डेरा डाला हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ जुटी। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर शहर सीट से मौजूदा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर से सांसद रवि किशन समेत कई और नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। बहुत प्रचंड भीड़ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। 5 साल तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किया है उसका प्रतिफल ये प्रचंड जन समर्थन के रूप में है। ये आपकी कर्म भूमि है और जो प्यार सड़कों पर दिख रहा है, महिलाएं जिस तरीके से आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं, ये महिलाओं की सुरक्षा का लगता है नतीजा। देखिए, माताओं बहनों का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मिल ही रहा है। प्रत्येक तबके का समर्थन मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के रिकॉर्ड को फिर से प्रदर्शित करेगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा हूं, मैंने देखा कि योगी जी के कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं में बहुत श्रद्धा का भाव। देखिए, जो करेगा उसका परिणाम भी आएगा। समाजवादी पार्टी सरकार में 5 वर्ष में 700 से अधिक दंगे हुए। डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश में कानून का राज है और किसी भी विकास और सुशासन की पहली न्यूज सुरक्षा होती है, वह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। लड़कियों में घेरने और घूरने की बड़ी समस्या थी, उनको कहना है कि अब घेरने और घूरने की समस्या समाप्त हो। देखिए, हमने आने के तत्काल बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। आज उसका परिणाम 5 साल के बाद बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है और जो आशीर्वाद माताओं बहनों का मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है। ये जो बुलडोजर है सर्विसिंग में, वो कब काम आएगा? 10 मार्च के बाद फिर वो अपना काम करेगा। और जो शिमला बनना है, कहां तक? देखिए, जिनमें जो धमकीबाज फिर से चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन के बाद धमकी दे रहे हैं ना, 10 मार्च के बाद इन सब की गर्मी भी शांत होगी और गर्मी भी शांत होगी और शिमला भी बनेगा। आखिरी सवाल योगी जी, अखिलेश यादव का क्या? देखिए, मैंने सुना है कि तमाम विपक्षी नेता विदेश भागने के चक्कर में हैं, अपना टिकट बुक करा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, तो हो सकता है कि इन लोगों ने भी अपनी बुकिंग करा ली। देख रहे हैं रोड शो चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। सड़कों पर अपार भीड़ देखने को मिल रही है। चारों तरफ ढोल नगाड़े, फूल की बारिश हो रही है, ये गुब्बारे लगे हुए हैं। पूरी तरीके से एक उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है गोरखपुर की सड़कों पर। टाउन हॉल से लेकर ये जो रोड शो है आगे बढ़ रहा है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ का जो लोग छतों पर सवार हैं वो भी लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और गाड़ियों का जो तांता है वो टूट नहीं रहा है। देखिए, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो परेशान हैं कि कैसे भीड़ को रोका जाए, नियंत्रण में लाया जाए। ये उनकी कर्म भूमि है, यहाँ से उनका अपनत्व है, उनका लगाव है, इसलिए लोगों का भी उनसे लगाव है और हम रोड शो में आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही। यहाँ से वीरेश पांडे, कैमरामैन हरिओम के साथ। तो यूपी में 3 मार्च को छठे चरण का चुनाव होना है, जिसके लिए तमाम दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से पीएम ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम ने महाराजगंज और बलिया से विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी। पूरा पूर्वांचल, पूरा यूपी
विकास की राह पर चल पड़ा है, तो इन घोर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये घोर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया, साथ ही कहा कि 10 मार्च को फिर से योगी सरकार बनेगी और 10 मार्च को ही रंगों की होली मनेगी। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे और उसके तुरंत बाद फिर से तेज गति से इन जरूरतमंदों को इन सारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। भाजपा की जीत का जो परचम पश्चिम उत्तर प्रदेश से लहराना शुरू हुआ है, वो पूरब में और प्रचंड हो गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बलिया से भाजपा की जीत का दावा किया है। स्वतंत्र देव ने कहा है कि भाजपा 300 सीट से ज्यादा सीटें जीतकर यूपी में मजबूत सरकार बनाएगी। एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। आपको लग रहा है जो पश्चिम से हवा चली वो पूरब तक बिल्कुल नजर आ रही है मजबूती से? आदरणीय मोदी जी के प्रति 2014 से जनता जनार्दन ने पूर्ण विश्वास कर लिया है। इस प्रकार के नेता कम मिलते हैं और बलिया में आज धरती पर जिस प्रकार उनका स्वागत हुआ और गरीबों से सीधे दिल से जुड़े सभी चरणों में प्रचंड लहर है और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और गरीबों की हम लोग सेवा करेंगे। गाजीपुर में 7 मार्च को होने वाले मतदान से पहले भाजपा सपा बसपा के बीच एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी एक तरफ बसपा को भाजपा की बी टीम बता रही है, तो वहीं भाजपा ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सपा की बी टीम बता दिया है। भाजपा सांसद संजीव बालियान इन दिनों गाजीपुर में डेरा जमाए हुए हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी अपने गृह जिले गाजीपुर में ही मौजूद हैं, जिस पर अफजाल अंसारी ने आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से वोटरों को प्रभावित करने की शिकायत की थी। इसी का जो जवाब मिला है उसमें भाजपा सांसद संजीव बालियान ने कहा है कि वो यूपी से सांसद है और कहीं भी जा सकते हैं। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की, जो अगर जहां तक हमको जानकारी है कि पिछले चुनाव में जो है वो बसपा के स्टार प्रचारक भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो सांसद भी हैं लेकिन उनका कहीं चुनाव प्रचार में अता पता नहीं लग रहा है। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह क्या क्यों हो रहा है? जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे थे, बी टीम वही है, अखिलेश यादव की बी टीम है, वो सबको पता है। छठे चरण के लिए तमाम पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कहीं रोड शो तो कहीं जनसभाएं हो रही हैं। इसी बीच कुशीनगर के तमकुहीराज में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उन्होंने कुशीनगर के तमकुहीराज विधानसभा सीट पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बाइक पर बैठकर सवारी भी की। दरअसल सड़क पर जाम की वजह से प्रियंका का काफिला फंस गया था। फिर क्या था, तमकुहीराज से कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मोर्चा संभाल लिया और प्रियंका को रैली स्थल पर बाइक से ही ले गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रियंका गांधी जब जाम में फंसी तो सहारा लिया बाइक पर चला रहे थे अजय कुमार लल्लू और पीछे बैठी थी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, कुशीनगर की, जहां अक्सर इस तरह जाम से बाहर निकलने के लिए और प्रचार के नए नए तरीके अख्तियार करने के लिए पार्टियों के नेता इस तरह सवारी करते हैं। रविवार को 5वें चरण के मतदान के दौरान प्रतापगढ़ के कुंडा में मारपीट के एक मामले में जनसत्ता दल के अध्यक्ष
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। राजा भैया के अलावा 2 और लोगों के खिलाफ नामजद, जबकि 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें राजा भैया के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई और धाराओं में केस दर्ज हुआ है। राजा भैया और उनके समर्थकों के खिलाफ ये मामला सपा नेता राकेश पासी ने दर्ज कराए हैं। राकेश पासी ने आरोप लगाया है कि रैयापुरा में राजा भैया और उनके समर्थकों ने उनसे मारपीट की थी। ये आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं। उधर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि ईवीएम मशीन से छेड़खानी करने के इरादे से अधिकारी मैदान के भीतर जा रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन ले जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि सरकारी वाहन में ताले, हथौड़ी, छेनी और सील भी मिली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दरबार में इन दिनों बाबा के गर्भगृह में सोने से जड़ी दीवारें चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। उसके बाद तकरीबन 40 किलो सोना गर्भगृह में लगाया गया। सूत्रों की माने तो सोने का दान करने वाले प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि सारी झाली मठ गांव में अचानक से भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की ये तस्वीरें बेहद ही डरावनी हैं। इन्हें देखकर दिल में दहशत पैदा हो रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ गिरता है। कुछ लोग इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। इस घटना के बाद गांव के 22 परिवारों के ऊपर खतरा पैदा हो गया है।